Hello student, I Hina Barwalia will take your Sanskrit subjects for standard 6. Hope you are doing well during this time and you might learn many new things like new indoor games and craft activities, some household work and many more. It is not decided that from when school will get start, we will start our online classes. टुडे वी विल लर्न अबाउट संस्कृत। तो पहले तो आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि संस्कृत, हमने तो आगे कभी संस्कृत सीखा ही नहीं है ना। तो आज हम संस्कृत के बारे में जानेंगे। आप सबको ऐसा लगता होगा कि संस्कृत कैसा होगा, बहुत हार्ड होगा, हमने कभी संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हम संस्कृत पढ़ेंगे। बट ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो वैसे ही हमें संस्कृत वर्ड होता है। ये जो संस्कृत भाषा है उसी में से हिंदी और गुजराती भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हुई है। और हाँ, आप सब लोग संस्कृत के ऐसे कई श्लोक जानते हैं जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना। अभी आपको लगता होगा हाँ, ये श्लोक तो हमने सुना हुआ है। तो संस्कृत भाषा पढ़ना ऐसे ही आसान ही है। तो हम आगे ऐसे कई श्लोक देखेंगे जिसका हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सब श्लोक है वो कितने इजी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गायत्री मंत्र। आप सब लोगों ने तो गायत्री मंत्र सुना ही होगा, है ना, और आप सब लोग गाते भी होंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये था हमारा गायत्री मंत्र। आप सब लोगों ने तो ये सुना ही है। तो पहले हम उसका हिंदी में भावार्थ देखेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में उसका भावार्थ देखेंगे कि हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है। तो उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप महान तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और जो हमारी बुद्धि की श्रेष्ठ मार्ग है उसे हमें प्रेरित करें। फिर से हम एक बार देखते हैं कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक मीन्स कि जो हमारा दुख है उसका नाश करनार। सुख स्वरूप महान, और हमें सुख जैसे सुख स्वरूप महान मीन्स कि हमें सुख देनार। तेजस्वी पाप नाशक, तेजस्वी એટલે કે बहुत तेज वाला,
पापनाशक, यानी कि जो हमारे में जो कुछ भी पाप है, हमने जो भी कुछ बुरा कार्य किया है उसका नाश करनार। देव स्वरूप परम पिता, देव स्वरूप परम पिता, परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अंतरात्मा में की मीन्स कि हम उनको हमारे अंदर से ही वो परमात्मा को धारण करें, जो हमारी बुद्धि की श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। मीन कि जो हमें हमारी जो बुद्धि है उसे जो श्रेष्ठ मार्ग होता है उसकी तरफ हमें प्रेरित करे। तो उसका इंग्लिश मीनिंग भी हम देख लेंगे। द ऑलमाइट गॉड में illuminate our intellect which may lead us on the religious path। तो ये था हमारा गायत्री मंत्र का मीनिंग। एक बार फिर हम ये गायत्री मंत्र को देख लेंगे कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, महान तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। The Almighty God may illuminate of intellect which may lead as on the religious path। चलो तो आगे हम देखेंगे सूर्य वंदना। सूर्य वंदना की मीन्स जो सूर्य नारायण होते हैं उसके सामने हमें प्रार्थना करनी होती हो। तो ये सब श्लोक तो आप लोगों ने देखे ही है कि हम सूर्य नारायण के भगवान के सामने कैसे प्रार्थना करते हैं। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम् नोपजायते। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम् नोपजायते। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो सूर्य देव को हर दिन नमस्कार करते हैं, क्या हुआ कि जो सूर्य देव को हर दिन नमस्कार करते हैं, उसका इंग्लिश में हम देखेंगे those who pray and bow to Lord Surya daily। those who pray and bow to Lord Surya daily। जो सूर्य को हर दिन नमस्कार करते हैं। And they always achieves wealth and prosperity means और वे सदैव समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो देखो सूर्य वंदना का श्लोक क्या हुआ कि जो सूर्य देव को हर दिन नमस्कार करते हैं और वे सदैव समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक का ये मीनिंग हुआ कि सूर्य देव के सामने हमें हर रोज नमस्कार करना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है? हमें समृद्धि मिलती है। समृद्धि मीन्स सुख शांति हमें मिलती है। Those who pray and bow to Lord Surya daily and they always achieves wealth and prosperity। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्र वसने देवी। तो जो ये श्लोक है, ये श्लोक हमें हर रोज सुबह उठकर ये पहले बोलना चाहिए। उठकर ये श्लोक हमें
डेली बोलना चाहिए। तो चलो हम ये देखते हैं कि कौन सा श्लोक है हमें बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वस्तान्न मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। पर्वस्तान मंडले, फिर से हम एक बार देखेंगे उसे। समुद्र वसने देवी पर्वस्तान मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। तो उसका अर्थ होगा कि हे विष्णु पत्नी पृथ्वी माता, हे विष्णु पत्नी पृथ्वी माता। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ओ वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु मदर अर्थ। बाद में हम देखेंगे कि समुद्र की शाल ओढ़े, समुद्र की शाल ओढ़े, ओशियंस और सी। बाद में है कि मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तो उसका संस्कृत ट्रांसलेशन होगा प्लीज फॉरगिव मी एज। मैं हर दिन तुझ पर पैर रखता हूँ। I step on you each day. I step on you each day. मेरे इस अपराध को माफ करना। Please forgive this fault of mine. तो देखो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हे पर्वत देवता और हे पृथ्वी माता, कि जो पृथ्वी माता है, जो ये धरती है, उस पर तो हम हर रोज चलते हैं, हर रोज पैर रखते हैं। तो हमने कितने पाप किए होंगे? तो यहाँ पे जो पृथ्वी माता है उसके लिए हमें ये वंदन करना चाहिए। इसलिए हमें जो ये मंत्र है, ये श्लोक है, वह सुबह हर रोज उठ के बोलना चाहिए, ताकि हमसे भी हर रोज जो भी कोई पाप हो जाता है, गलती से भी कोई पाप हो जाता है, तो जो पृथ्वी माता होती है वो हमें क्षमा करे। तो फिर से एक बार देखेंगे कि हे विष्णु पत्नी पृथ्वी माता, ओ वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु मदर अर्थ, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। प्लीज फॉरगिव मी अस। मैं हर दिन तुझ पर पैर रखता हूँ, मैं हर दिन तुझ पर पैर रखता हूँ। I step on you each day. I step on you each day. मेरे इस अपराध को माफ करना। क्या बोला है? कि मेरे इस अपराध को माफ करना। कि हे धरती माता, हे मेरी माँ, कि मैंने आपके ऊपर हर रोज जो पग रखा है, हर रोज मैं आपके ऊपर चलता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करना। प्लीज फॉरगिव दिस फॉल्ट ऑफ माइन। तो ये था हमारा भूमि वंदना। मीन्स की जो अर्थ है हमारा, उसके हमें वंदन करना है। तो हमें उसे वंदन करना हो तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी स्तुति करनी चाहिए।
ये हमें आज देखा। बाद में है कि स्नान विधि। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने कभी स्नान करते हुए कोई भी मंत्र पढ़ा है या फिर बोला है? तो हमें हर रोज स्नान करने के समय पे ये श्लोक बोलना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सृति करु। फिर से हम एक बार गाएंगे। गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सृति कुरु। तो देखा, हमें हर रोज स्नान करने के समय पे ये मंत्र को पढ़ना चाहिए, ये मंत्र को गाना चाहिए कि हे 7 नदियों की देवियाँ, हे 7 नदियों की देवियाँ, ओ goddess of the 7 rivers, ओ goddess of the 7 rivers, हे 7 नदियों की देवियाँ, ओ goddess of the 7 rivers, मैं मेरे इस स्नान के जल को आपका आशीर्वाद समझ, मैं मेरे स्नान के जल को आपका आशीर्वाद समझ। I accept this bathing water as your blessing. I accept this bathing water as your blessing. अपने आप को पाप मुक्त करता हूँ, अपने आप को पाप मुक्त करता हूँ। And free myself from all sins. And free myself from all sins. तो देखा आपने कि हम जब स्नान करते हैं तब भी हमें जो ये श्लोक है वो बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें स्नान करना है और अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो चलो पहले सोचो कि अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे नहाने का, खाने का, पीने का सभी जो जीवन है वो पानी पर तो निर्भर है। तो अगर हमें पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? हमें कितनी मुश्किलें पड़ सकती है पानी के बिना। तो इसलिए हमें हर रोज स्नान करने के समय पे इस श्लोक का गान करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में भी पानी की कोई कमी ना रहे और भगवान हमारी प्रार्थना को सुने। तो देखो, और ऐसे कई भी श्लोक हैं। भूमे गरियसी माता स्वर्गगात उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरिष्यति। ये श्लोक भी आपने सुना ही होगा। भूमि गरिष्यसि माता स्वर्गात उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरिष्यसि। तो उसका मीनिंग्स अर्थ ये होगा कि भूमि से श्रेष्ठ कौन है? माता है। स्वर्ग से ऊंचे कौन है?
पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो देखो हमें यहाँ पे अपने माता पिता की बात की गई है कि हमें अपने माता पिता को कैसा गिनना चाहिए। तो भूमि से श्रेष्ठ यहाँ पे किसे गिना है कि भूमि से श्रेष्ठ यहाँ पे हमारी माता है और स्वर्ग से भी ऊंचे पिता है। तो देखो स्वर्ग से भी ऊंचे पिता है, तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की हेल्प करनी चाहिए। और हमारे जो माता पिता है वो हमें कहते हैं उनका मानना चाहिए। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मातृभूमि की मीन्स हमें जहाँ जिस धरती पर रहते हैं वो हमारी मातृभूमि है। तो हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारी मातृभूमि कैसी है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। भूमि गरिष्यसि माता स्वर्गात उच्चतर पिता। स्वर्गात उच्चतर, उच्चतर मीन्स की ऊंचे, पिता मीन्स पिता, स्वर्गात मीन्स स्वर्ग। तो देखो आपको इस श्लोक में पता चलेगा कि संस्कृत श्लोक और हिंदी, उसका हिंदी अर्थ दोनों में थोड़ा सा ही अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें संस्कृत पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट वर्ड दिया है भूमि, तो भूमि का यहाँ पे क्या हुआ हिंदी में, भूमि। तो आप सब लोग तो हिंदी तो पढ़ते ही हो, तो वैसे ही हमें संस्कृत पढ़ना है। भूमि से श्रेष्ठ गरिष्यसि, देखो यहाँ पे गरियसी, गरियसी का मतलब होता है श्रेष्ठ, और हिंदी में हम उसे श्रेष्ठ बोलते हैं। माता, माता मीन्स माता, तो भूमि से श्रेष्ठ कौन है, हमारी माता है। स्वर्गात, स्वर्गात मीन्स की स्वर्ग से, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा ही डिफरेंस दिखेगा, स्वर्गात और स्वर्ग से। उच्चतर, और यहाँ पे हिंदी में हमें दिखेंगे ऊंचे। पिता, पिता तो वैसे सेम ही रहेगा, जैसे माता सेम था वैसे जैसे माता हिंदी में लिखा जाता है वैसे ही माता संस्कृत में है। जैसे पिता हिंदी में लिखा जाता है वैसे ही पिता संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आगे जननी जन्मभूमिश्च, जननी જન્મભૂમિશ એટલે જનની એટલે કે એક જનની એટલે કે આપણી માતા, જેણે આપણને જન્મ આપ્યો છે તે આપણી માતા। અને બીજી જન્મભૂમિશ, जन्मभूमि, जन्मभूमि की मीन्स जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, जन्मभूमि। जन्म, जन्म मीन्स की बर्थ, भूमि, भूमि मीन्स की अर्थ, बर्थ और अर्थ, जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है वो भूमि। स्वर्गात अपि गरियसति, गरियसी, स्वर्गात अपि, अपि એટલે अपि का मीन्स होता है पण, और हिंदी में उसे हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बट, और हिंदी में उसका अर्थ होता है मातृभूमि स्वर्ग से भी, और संस्कृत में अपि और हिंदी में से भी श्रेष्ठ है। तो देखो आपने देखा कि ये संस्कृत और हिंदी बिल्कुल एक जैसा ही हमें लगता है, थोड़े ही वर्ड्स का उसमें डिफरेंट है, तो हमें उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरा श्लोक हम आगे देखते हैं। उत्तमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उत्तमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे,
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो देखो यहाँ पे उद्यम मीन्स हम हिंदी में उद्यम भी बोल सकते हैं और उसका दूसरा मीनिंग है मेहनत, हार्ड वर्क। हम जो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। तो उद्यम यानी कि मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। न मनोरथे, मनोरथे की मीन्स इच्छा करने से। इच्छा के मीन्स हमने ऐसा सोचा कि चलो मुझे कार्य करना है तो मैंने उसके बारे में सोच लिया है, तो नहीं, वो कार्य आपका ऐसे पूरा होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ सोचने से कार्य हमारा पूरा होता नहीं है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। देखो यहाँ पे संस्कृत में दिया है नहि सुप्तस्य सिंहस्य। सुप्तस्य, सुप्तस्य मीन्स की सुतेलो, सोए हुए। सिंहस्य, सिंहस्य की मीन्स सिंहना। न मीन्स नहीं। प्रविशन्ति मीन्स की प्रवेश नहीं करता। मुखे मृगा, मुखे मीन्स उसका मुंह में। और मृगा, मृगा को हम यहाँ बोलेंगे हिरण, डियर। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना डियर। तो देखो उत्तम यानी कि मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, कि यानी कि हमें मेहनत करनी चाहिए, उससे ही हमारे कार्य पूरे होंगे, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। और हमें सिर्फ उसकी इच्छा करनी चाहिए नहीं कि मुझे एक कार्य करना है तो मैंने ये इच्छा की है तो वो फिनिश हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिंह है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो शेर है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शेर होता है वो अगर ऐसे ही जंगल में सोया रहता है तो क्या जो डियर होता है, हिरण होता है, वो ऐसे ही उसके मुंह में चला जाएगा? नहीं, वो हिरण ऐसे उसके मुंह में चला जाएगा नहीं। उसके लिए उस शेर को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो शेर है उसे मेहनत करनी पड़ेगी, शिकार करना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तभी वो हिरण उसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। तो देखो ये श्लोक भी कितना इजी था, और हमें भी ऐसे ही संस्कृत आगे पढ़ना है। तो आगे हम दूसरा श्लोक देखेंगे। देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कंचनम गुरुस्त्राता 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 न संचयम। भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता, देवो, देवो मीन्स की गोड़, जो हमारा नसीब होता है वो, अगर वो रूठ गया तो कौन रक्षा करता है? जो हमारा गुरु होता है वो रक्षा करता है। गुरु रुष्टे न कंचनम, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता है। देखो यहाँ पे अगर हमारा टीचर उठ गए तो ये इसके साथ कोई नहीं होता है। गुरुस्त्रावा 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 न संचय मीन्स की गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस श्लोक में, इस मंत्र में हमें गुरु के बारे में बताया गया है। तो देखो देवो रुष्टे गुरुस्त्रावा, गुरुस्त्रावा मीन्स की गुरु रक्षा करता है। स्त्रावा, स्त्रावा मीन्स रक्षण, प्रोटेक्ट। गुरु मीन्स टीचर्स। भाग्य रूठ गया तो गुरु रक्षा करता है। गुरु रुष्टेन कंचन,
और अगर जो हमारे गुरु ही रूठ गए तो हमारी कोई रक्षा करता नहीं है। इसलिए गुरु ही हमारा रक्षक है, गुरु ही हमारा रक्षक है, गुरु ही हमारा रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। और बाद में हम देखेंगे गुरु वंदना। ये जो श्लोक है आप सब लोगों ने तो सुना ही है, मुझे पता है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुदेवा इज शिवा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु इज द हाईएस्ट पर्सन, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। I bow down to such great गुरु। फिर से एक बार देखेंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु इज ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु इज विष्णु, गुरुदेवा इज शिवा, गुरुदेवो महेश्वरम मीन्स गुरुदेवा इज शिवा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु इज द हाईएस्ट पर्सन, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आई बो डाउन टू सच ग्रेट गुरु। तो देखा मित्रों आपने कि ये संस्कृत है, उसमें हमें कितना आनंद आता है और हमें कितना ज्ञान मिलता है कि हमें कब कब कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, उससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं और हमें क्या क्या मिल सकता है। और आप लोग सब सोच रहे हो इतना हार्ड भी हमारा संस्कृत नहीं है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग को ये श्लोक पढ़ने में मजा आया हो। थैंक यू।